क्या आपके मुँह के अंदर भी जलन होती है? क्या आप भी अपने गले की जलन से परेशान हैं? मुँह के अंदर जलन हो रही है या गले के अंदर जलन हो रही है? सामान्यतः इसको लोग नॉर्मल समझ लेते हैं और एक ही समझ लेते हैं कि गले में जलन और मुँह का जलन एक ही होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएँगे कि मुँह का जलन और गले की जलन में क्या अंतर होता है और मुँह में जलन होने की क्या-क्या कारण होते हैं, इनका इलाज कैसे करें? क्या ये साधारण जलन है या फिर इसको सीरियस लेना चाहिए या कैंसर वाली जलन है? आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बात करते हैं कि मुँह के अंदर और गले में जलन को कैसे-कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका अपना डॉक्टर और मेरे चैनल पे ये आपका भी चैनल है, इसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतना ही चैनल बढ़ेगा और उतने ही लोगों की हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि आप कभी थोड़ा बहुत भी कुछ भी खा रहे हैं, आपके तालू पे जलन हो रही है, आपके मुँह के अंदर जलन हो रही है, आपके जीभों पे जलन हो रही है, तो हम इसको एक-एक पार्ट को समझते हैं कि किस पार्ट पे कैसा जलन होता है और किस टाइप का जलन होता है जिससे कि वो नॉर्मल समझें या उसको थोड़ा-सा बढ़ा हुआ समझें और कब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जैसे कि आपके तालू के ऊपर जलन हो रही है और वहाँ पे कुछ छोटे-छोटे स्पॉट पड़ गए हैं, वहाँ पे अल्सर बन गया है। तो ऐसी जलन या तो फिर आप स्मोकिंग ले रहे हैं या गुटखा तम्बाकू ले रहे हैं या आपके पेट की गड़बड़ी के कारण हो रही है या तो फिर आप किसी ऐसी चीज़ का या गरम-गरम खाना खा रहे हैं, उसके कारण आपको ये जलन हो रही है। ये जलन आपको नॉर्मल होती है, ये रेड-रेड करके पैचेस पड़ जाते हैं या अल्सर बन जाता है। ये कुछ ही दिनों में अल्सर धीरे-धीरे करके गायब हो जाता है। अब ये समझते हैं कि जो जलन आपके पैलेट पे हो रही है या स्मोकिंग से हो रही है, तो आप तुरंत स्मोकिंग या जो भी आप हैबिट ले रहे हैं उसको छोड़ देंगे और जो घरेलू उपाय करेंगे उससे ये ठीक हो जाएगा। अब आपके जीभ के ऊपर बात करते हैं। जीभ के ऊपर अगर जलन हो रही है और जीभ की जलन जो होती है वो कई प्रकार की होती है। पहला तो जीभ के ऊपर अगर सफ़ेद परत पड़ गई है, जीभ के ऊपर अगर लाल धब्बे पड़ गए हैं, जीभ के ऊपर सफ़ेद परत ऐसी पड़ गई है जिसको कि स्क्रैप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकल नहीं रहा है, ये ल्यूकोप्लेकिया है, वहाँ पे आपको जलन पड़ रही है, तो फिर आपको सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आपके जो जलन के ऊपर व्हाइट पैचेस पड़ गए हैं और वो व्हाइट पैचेस वहाँ से स्क्रैप नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको घरेलू उपाय नहीं करना है, आपको नज़दीकी डॉक्टर से मिल कर के इसका प्रॉपर डायग्नोज़ कराना है और डायग्नोज़ कराने के बाद ही आप किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। मेडिकेशन क्या यूज़ करेंगे? आप हमसे भी मेडिकेशन ले सकते हैं और अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी मिलके मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर जो जीभ के ऊपर आपको जलन हो रही है, साइड साइड में जो बम्प फॉर्मेशन है वहाँ पे आप बम्प बन गया है, वहाँ पे पस जैसा बन गया है, वहाँ पे भी आपको जलन होती है। और जीभ की जलन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा टिंगलिंग टाइप की जलन होती है, जैसे ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभा दिया हो। और ये जलन हमेशा नहीं होती है, ये जलन कुछ ही समय के लिए होती है, जैसे थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद कुछ समय नहीं होगी, उसके बाद 2, 4, 5 घंटे बाद फिर कुछ होगी। या कभी-कभी ऐसा होता है कुछ खाने के बाद जलन होती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत देर तक खाली पेट रह गए हैं तब जलन होती है। मुँह के अंदर की जो जलन है वो भी कई प्रकार की होती है। अब आइए बात करते हैं कि जो जीभ की जलन है, अगर व्हाइट पैचेस के साथ जलन हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी होती है कि ल्यूकोप्लेकिया होगा या ओरल लाइकन पैनिक होगा। इस कंडीशन के कारण भी आपको जीभ के ऊपर जलन हो रही है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी के कारण भी जीभ में जलन होती है। जीभ के ऊपर किसी भी प्रकार का पैचेज़ नहीं है, जीभ के ऊपर किसी प्रकार के कोई धब्बे नहीं है, जीभ एकदम क्लियर है। उसके बाद भी आपको छोटे-छोटे छाले जीभ के ऊपर आपको दिखेंगे साइड-साइड में या किसी कॉर्नर ऑफ टंग के ऊपर या अ, आगे वाले सरफेस ऑफ टंग पे या साइड में। तो ये जो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी कारण जलन होती है, उसको भी विटामिन बी12 की कमी को पूरा करके आप पूरा कर सकते हैं। या फिर आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ों की कमी, जैसे आयरन की कमी हो गई, फोलिक एसिड की कमी हो गई, कुछ विटामिन्स की कमी हो, विटामिन सी की कमी के कारण भी होता है, कुछ ऐसे मिनरल्स की कमी हो गई, जिसके कारण कि आपको मुँह के अंदर जलन हो रही है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए उन मिनरल्स को और अपने डाइट प्लान को मेंटेन करेंगे, तो वो जलन आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके गालों के अंदर जलन पड़ रही है और ये ऐसा हो रहा है कि अगर कोई दवा हम काफ़ी लंबे समय तक ले लिए हैं, उसके बाद में ये गालों के अंदर जलन पड़ रही है और ये जलन ठीक ही नहीं हो रही है।
तो इसको आप ओरल लाइगन प्लानट बोल सकते हैं, क्योंकि ओरल लाइगन प्लानट ओएलपी एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज होता है। और ऑटोइम्यून डिजीज मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसा होता है कि आपके बॉडी की सेल्स खुद ही अपने सेल्स को खाने लगती हैं। इस कंडीशन में आपको कुछ घरेलू चीज़ें यूज़ करेंगे और कुछ ऐसे डाइट प्लान है उसको यूज़ करके आप अपने ओएलपी को घर पे ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ओएलपी एक प्रकार का कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपके मुंह के अंदर होता है। अब आइए बात करते हैं कि आपके मुंह के अंदर ओरल कैंसर वाली जलन, अगर आपके मुंह के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है और ओरल कैंसर वाली जलन, ये कैसे होता है, कैसे पता करेंगे? आपके जीभ के ऊपर वो रेड कलर के पैचेस पड़ गए हैं, मतलब व्हाइट पैचेस थे उसके ऊपर से रेड कलर के पैचेस हैं। और ये जो रेड कलर के पैचेस होते हैं ये व्हाइट पैचेस से बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह वाले होते हैं। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घर पे इलाज नहीं करना है और बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। इस कंडीशन में तुरंत आप भाग करके डॉक्टर के पास जाएँगे और उनसे इलाज के लिए डायग्नोज़ कराएँगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जो आपके मुँह के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ये किसी न किसी प्रकार का भयंकर बीमारी हो सकती है। या मुँह के अंदर पैचेस जो हैं वो काफ़ी मलाई जैसी मोटी संरचना हो गई है और अब उसमें से धीरे-धीरे करके रेड-रेड करके चीज़ें बाहर बढ़ रही हैं, या फूल गोभी जैसी संरचना मुँह के अंदर पाई जा रही है और मुँह के अंदर जलन भी हो रही है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके मुँह के अंदर कैंसर वाली दिक्कत आ गई है। उसके लिए आप किसी भी प्रकार का देरी ना कीजिए, बिल्कुल नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके या हमसे अपने प्रॉब्लम को बात करके, दिखा करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कैसे भी करके अपनी प्रॉब्लम को आप डायग्नोज़ कराएँगे और डायग्नोज़ करा करके उसके बाद ही इस किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। और इसका इलाज प्रॉपर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जलन होती हैं जो कि प्रॉपर आपके घरेलू इलाज से ठीक नहीं होती हैं और कुछ ऐसी जलन होती है जो घरेलू इलाज से ठीक हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं मुँह के अंदर जो गले में जलन होती है, उसको कैसे ठीक करेंगे? जो गले में जलन होती है, ये कभी-कभी एसिड रिफ्लक्स के कारण भी होता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ़ एसिड रिफ्लक्स के कारण आपको गले में जलन होगी। आपके टॉन्सिल में सूजन होगी, उसके उसके कारण भी आपको गले में जलन होती है। आपके गले में इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो रहा है, मतलब किसी प्रकार की गाँठ या किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, उसके कारण भी आपको गले में जलन हो सकती है। या फिर आपके पेट में किसी प्रकार की बीमारी धीरे-धीरे करके पैदा हो रही है, पनप रही है, उसके कारण भी आपको गले में जलन हो सकती है। तो जो एसिड रिफ्लक्स के कारण पेट में कॉन्स्टिपेशन, गैस या एसिडिटी के कारण आपको जलन हो रही है, इसको तो नॉर्मल जलन मानते हैं। लेकिन अगर आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब चीज़ें नहीं हैं और उसके बाद भी आपको जलन हो रही है या कोई बीमारी है या गले में खराश, गले में चीज़ें होती हैं या गले में घर-घर की आवाज़ आती है या आपकी आवाज़ बदल गई है। इन सब के कारण अगर आपको गले में जलन हो रही है, इसका मतलब है कि थ्रोट इन्फेक्शन या बढ़ने वाला है या थ्रोट में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत होने वाली है, जिससे कि आपको इलाज करना ज़रूरी है और नज़दीकी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी आगाह करने के लिए बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपको डरा करके ये वीडियो बना रहे हैं। मैं डराने वाला काम नहीं करता हूँ, मैं हमेशा आपको एक स्टेप पे पहुँचाने का काम करता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, वो इग्नोर मत कीजिए, आप एक निष्कर्ष पे पहुँच जाइए, एक स्टेप पे पहुँच जाइए, जिससे कि आप चीज़ें खत्म होने से पहले आप उसको ठीक कर सकें। तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो इतनी ही, आने वाली वीडियो में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।